तुमने भी ये सुना होगा कि जब एक हाथी को पता चलता है कि वो मरने वाला है तो वो एक स्पेसिफिक जगह चले जाता है अपने पूरे झुंड को छोड़, और उस जगह पर जाकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है और वहीं मर जाता है। एक ऐसी जगह जिसे कहा जाता है हाथियों का कब्रिस्तान, जहां पर हाथियों के कंकाल, उनके दांत या फिर उनकी खोपड़ियां भरी पड़ी हो। पर क्या ये सच है? ये एक विचार है, पर ये विचार इतना शक्तिशाली है कि इसने अपना प्रभाव कई सारे कल्चर पर डाला है। जैसे कि सिंदबाद की कहानियों में सिंदबाद एक बार हाथियों के कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, या फिर 1997 की टार्जन द लॉर्ड ऑफ जंगल, जिसके एपिसोड 5 का नाम ही है टार्जन एंड द ग्रेवयार्ड ऑफ द एलिफेंट्स। इवन मॉडर्न एरा की बात करें तो डिज्नी के लायन किंग मूवी में भी इस जगह की बात की गई है। तो इन सब बातों से ऐसा लगता है कि हाथियों का कब्रिस्तान सच में होता है और हाथी को सच में पता चल जाता है कि वो कब मरने वाला है। तो क्या ये सच है साइंटिफिकली? ना, बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक मिथ है। ठीक है, सुनो कैसे। इसको समझाने के लिए कई सारी थियरीज है। जैसे कि एक थियरीज में जब लोग ऐसी जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर हाथियों के कंकाल बहुत सारे पड़े होते हैं, तब उन्हें लगता है कि उन्होंने हाथियों के कब्रिस्तान को ढूंढ लिया। जैसे कि जर्मनी के सेक्शन एल्हार्ड में हुआ था। खुदाई के दौरान वहां पर 27 स्ट्रेट टस्क एलिफेंट के कंकाल मिले थे। नाउ द प्रॉब्लम ये थी कि ये जो हाथी की स्पीसीज थी वो 21,000 साल पहले विलुप्त हो चुकी थी, और ये सारे विलुप्त हो चुकी खोपड़ियों में से उनके दांत गायब थे। अब हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि जरूर इन हाथियों को मारा गया होगा, तो तुम सच हो, इनको मारा गया था। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इनको 2 पैरों वाले इंसान ने मारा था, तो तुम गलत हो। हाँ, इनको 2 पैरों वाले एक जीव ने ही मारा था, पर वो इंसान नहीं थे। हम बात कर रहे हैं 21,000 साल पहले की। इनको मारने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वो थे निएंडरथल, हमारे कजन भाई, जो भी कहो। देखो, निएंडरथल हार्ड कोर मीट ईटर थे। चाइनीज भी शर्मा जाए, इतना मांस खाते थे ये। ठीक है, और उनके फेवरेट थे रेंडियर, मेमथ और फिर हाथियों की अलग अलग प्रजातियां। टेक्निकली वो हाथियों को मारने के लिए फेमस थे बहुत ही ज्यादा। और ये भी सबूत है कि निएंडरथल हाथियों के दांत का भी इस्तेमाल करते थे कुछ चीजों के लिए। जो सेक्शन एल्हार्ड का जो कब्रिस्तान था, वो पहली नजर में तुम्हें लगेगा कि वो एक हाथियों का कब्रिस्तान है, पर वो बस कंकाल थे जिन्हें निएंडरथलों ने शायद मारकर फेंक दिया होगा। दूसरी थियरी में हाथियों के बिहेवियर पर फोकस किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि हाथियों को अपने मौत का समय पहले ही पता चल जाता है और वो झुंड से अलग हो जाता है। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन। जब एक हाथी बहुत ही ज्यादा बुढ़ा हो जाता है तो उनके दांत घिस जाते हैं, अब वो खाना चबा नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हाथियों में जो यंग लोग होते हैं वो चलते रहते हैं। हाथियों का ग्रुप हमेशा चलता रहता है, लेकिन जो ओल्ड हो चुके हैं, जिनके दांत घिस चुके होते हैं, वो खाना ठीक से चबा नहीं सकते, जिस वजह से वो कमजोर हो जाते हैं। नाउ द प्रॉब्लम ये है कि वो अब उस झुंड के साथ चल नहीं सकते, तो वो ऐसी स्पेसिफिक जगह पर रुक जाते हैं जहां पर थोड़ी सी ग्रीनरी हो और झुंड से अलग हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो झुंड के साथ जाएंगे तो भी मरेंगे और रुक जाएंगे तो भी मरेंगे। उल्टा वो वहां पर रुक कर और दिनों तक ज्यादा जी लेते हैं। द प्रॉब्लम ये है, उनके दांत घिस जाते हैं और वो उस वजह से मरते हैं, क्योंकि वो खाना चबा नहीं सकते।